हाय गाइस, थोड़ा बड़ा पैकेज है ये, लिनोवो की तरफ से है। और ना इस पर्टिकुलर गैजेट को आप लोग जब देखोगे, गैजेट बोलूं या फिर पीसी बोलूं, आप देख के कहोगे कि हाँ यार, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है ऑल इन वन पीसीज के बारे में। तो सबसे पहले यार इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी पैकेजिंग है। यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, करेंगे इसको ओपन, और ये भी एक बॉक्स है, आई थिंक इसमें पावर केबल होगी, बट सबसे मेन कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। इसका नाम है लिनोवो आइडिया सेंटर AIO। AIO की फुल फॉर्म पता क्या होती है? ऑल इन वन। और यार ऑल इन वन पीसीज जो है ना काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। CPU, GPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सब कुछ यहीं पे मिल जाता है एक छोटे से फॉर्म फैक्टर में। अच्छा एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर ना इन्होंने वायरलेस चार्जिंग के लिए वायरलेस पैड डाला हुआ है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। बट उससे पहले ये देखो, चार्जिंग केबल है, कुछ ऐसी मिलती है। ये जो है पावर अडेप्टर है, और इसमें जो है कीबोर्ड माउस मिलता है, ऑब्वियसली वायरलेस है, और कुछ ऐसा माउस मिलता है। अब इसको सेटअप करना है यार। वैसे ये वीडियो जो है लिनोवो और इंटेल के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है। अगर आप ऑल इन वन पीसीज में इंटरेस्टेड हो तो ये पर्टिकुलर ऑल इन वन पीसी जो है वैल्यू फॉर मनी बोला जाएगा। समझाऊंगा मैंने क्यों कहा ये। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइज मैंने इसको काफी टेस्ट करा, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो ऑल इन वन पीसीज है ना, देखो इन जनरल किसी से पूछोगे तो ऑल इन वन पीसीज के बारे में लोग कहेंगे इतने वैल्यू फॉर मनी नहीं होते। लेकिन मेरे हिसाब से जो लिनोवो का ऑल इन वन पीसी है ना, इस आइडिया को चेंज कर रहा है। आई थिंक ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अच्छा डिजाइन के बारे में एक चीज बताता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा डिजाइन है इस ऑल इन वन पीसी का। मतलब मेरे रूम में तो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो गया है, बट आई थिंक जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना, वो लोगों को मैटर करती है। तो मैं चेक कर रहा था इसकी बिल्ड क्वालिटी, आई थिंक सॉलिड तो है। और पर्सनली एक चीज बताता हूँ, मैं जब भी कोई ऑल इन वन पीसी खरीदता हूँ ना, मैं ये जरूर चेक करता हूँ कि उसकी डिस्प्ले जो है कितनी एडजस्ट हो पा रही है। जैसे कि मैं इसका चेक कर रहा था, -5 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक एंगल है यहाँ पर। एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि जो फैन है ना, इन लोगों ने हिडन रखा हुआ है। मतलब बैक साइड में देखो इस ऑल इन वन पीसी के, मेरे हिसाब से ये अच्छा डिसीजन था। और मेरे हिसाब से इस पूरे पीसी में सबसे कूल चीज मेरे को पता है क्या लगी है यार? ये जो आप स्टैंड देख रहे हो ना, इसके ऊपर मैं अपना एक फोन रखता हूँ जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और देखो फोन वायरलेसली चार्ज होने लगा। मतलब कितना कूल फीचर है ना इस पीसी के अंदर ये, कि यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग दे दी। बाकी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो मेजोरिटी जो पोर्ट्स है वो बैक साइड में दी है, आई थिंक केबल मैनेजमेंट के लिए दिए होंगे। पर आई थिंक पोर्ट सिलेक्शन ना मतलब ठीक है। 2 HDMI पोर्ट्स है यहाँ पर, पावर इनपुट है, और जो ये 2 USB टाइप ए पोर्ट है ना, 2.0 है, और ये ईथरनेट है, और ये वाला जो USB टाइप ए है ना, ये 3.2 है। बट मेरे हिसाब से ना एक और USB 3.2 होना चाहिए था हाई स्पीड वाला। और ये सेम बात मैं टाइप सी पोर्ट के लिए भी बोलना चाहूंगा, एक और टाइप सी होता तो बेटर रहता, वरना ये जो टाइप सी पोर्ट है पीसी के साइड में लगा हुआ है। बट ये साइड्स में पोर्ट प्लेस करना ना मेरे हिसाब से सेंसिबल डिसीजन तो है। मतलब यहाँ पर हेडफोन जैक भी यहीं पे है, तो हेडफोन की जो वायर हमें बैक साइड में लगानी पड़ेगी ऐसे घुमा के। इस पीसी की राइट साइड देखो, ये कैमरा शटर बटन दे रखा है अगर मैं वेबकैम को ढकना चाहूँ तो। खैर इसके नीचे जो बटन है ना, ये पावर बटन। और इस पीसी की ऊपर वाली साइड देखो, यहाँ पर ये जो वेबकैम मिलता है फेशियल रिकॉग्निशन सपोर्ट करता है, IR भी है। और मजे की बात पता है क्या है? ये 5 मेगापिक्सल का है वेबकैम, और देखना कितना ज्यादा वाइड है। खैर वेबकैम जो है मैक्सिमम 1080 पे रिकॉर्ड करता है, मुझे वीडियो क्वालिटी ठीक लगी। पर आई थिंक माइक भी सही है, मतलब थोड़ी बूमी वोकल्स रिकॉर्ड करता है, बट काम चल जाता है अच्छे से। खैर ये तो पोर्ट्स वगैरह की बातें थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कीबोर्ड और माउस रहता है। कुछ ऐसा कीबोर्ड मिलता है इस पीसी के साथ, और इसमें मुझे 2 चीजें अच्छी लगी और 2 चीजों में इंप्रूवमेंट की नीड लगी। वैसे अच्छी बात तो ये है कि फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, और इसका रिक्लाइन एंगल भी काफी सही है। और टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो बहुत क्वाइट है। मतलब अगर आपको शोर नहीं पसंद टाइपिंग के टाइम पे, तो ये कीबोर्ड आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट इंप्रूवमेंट की बात करूं तो ये कीबोर्ड बैकलाइट नहीं है, होता तो लाइक डार्क रूम में बहुत सेंस बनाता। पर इसको यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए शॉर्टकट नहीं है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है। बट फिर माउस की बात करूं तो वो मुझे बहुत सही लगा है, मतलब काफी कंफर्टेबल है, और क्लिक वगैरह भी इसके अच्छे हैं। बट आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये वैल्यू फॉर मनी मुझे ऑल इन वन पीसी लगा है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन इस पीसी की डिस्प्ले है। बेसिक चीज बताता हूँ, देखो 27 इंच की ये डिस्प्ले है, क्वाड HD रेजोल्यूशन मिलता है इसके अंदर, और ये एक IPS LCD पैनल। इनफैक्ट इसका रिफ्रेश रेट भी 100 हर्ट्ज है। और कलर्स की बात करूं तो 99% sRGB भी ये कवर करता है। देखो ये तो स्पेक्स की बातें थी। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं ना यार, कंटेंट के लिए डिस्प्ले बहुत सेंस बना रही है। मतलब मैंने टेस्टिंग के लिए इस पीसी पे जो है आर्क प्लैनेट देखा, और मेरे हिसाब से जिस तरीके से डिस्प्ले कलर प्रोसेस करती है ना, वो एक्चुअली में अच्छे है। इनफैक्ट ब्लैक्स भी
ये सही से प्रोसेस कर पा रहा है। आई थिंक मैं ये भी कंसिडर करूंगा कि 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस है डिस्प्ले की, वो भी हेल्प कर रही है। और यूजुअली पीक ब्राइटनेस जो है HDR कंटेंट में हिट करती है, जो कि मैंने आरप्लैंड का एग्जांपल दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ HDR कंटेंट ही मैंने देखा है, मैंने खुद की वीडियोस भी देखी है इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है ना मैं कैसे कलर्स रिकॉर्ड करता हूं। तो मेरे वीडियोस के कलर भी मुझे इस डिस्प्ले के अंदर सही लग रहे थे। तो मेरे हिसाब से ना ये डिस्प्ले बहुत सेंस बना रही है, अगर आप कंटेंट क्रिएट भी करते हो और अगर आप कंटेंट देखना ही पसंद करते हो तब भी। और अगर साउंड की बात करूं कि कैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो देखो इस ऑल इन वन पीसी के अंदर हमें 2 स्पीकर्स मिलते हैं। ये दोनों जो है 3 वॉट के स्पीकर है, हार्मन ट्यून्ड है। और विंडोज पीसी के हिसाब से इसको जज करूं ना तो मुझे स्पीकर्स ठीक लगे हैं। आई मीन थोड़ी और लाउडनेस होती तो बहुत सही रहता, बट सरप्राइजिंगली बेस अच्छा है इसका। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, जैसे कि डिस्प्ले इस पीसी को वैल्यू फॉर मनी बना रहा है ना, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इसको वैल्यू फॉर मनी बनाती है। अब इस पीसी में कौन सा प्रोसेसर है वो बताने से पहले ये सुनना, 32 GB की DDR5 रैम लगी हुई है इसके अंदर और 1 TB की SSD है जो कि Gen 4 है। और इस पीसी का प्राइस 90,000 रुपीज के अराउंड है। और अब प्रोसेसर बताऊं तो इसके अंदर Intel Core i7 13620H मिलता है। टेक्निकली देखा जाए तो इस तरीके की रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर और डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट पे इतना कॉमन नहीं है। और फिर से अगर प्रोसेसर की बात करूं तो ये ना H सीरीज का प्रोसेसर है जो कि हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। और क्योंकि ये 13 जेन का प्रोसेसर है तो यहाँ पर इंटेल का परफॉर्मेंस हाइब्रिड आर्किटेक्चर भी मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है डेडिकेटेड कोर्स मिलते हैं सर्टेन टास्क के लिए, जैसे कि परफॉर्मेंस कोर अलग है और एफिशिएंसी कोर्स अलग है। जैसे कि इस पीसी की बात करूं, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना, इसमें 6 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं और 4 एफिशिएंसी कोर। एग्जांपल समझो, अगर मैं इस पीसी के अंदर एडिटिंग करूंगा तो वो सारा काम परफॉर्मेंस कोर हैंडल करेंगे, और साइड बाय साइड अगर मैंने कोई पीडीएफ खोल रखी है तो वो एफिशिएंसी कोर हैंडल कर लेगा। और इससे भी टेक्निकल बात बताऊं, ये जो प्रोसेसर होते हैं ना, ये इंटेल के हाइब्रिड आर्किटेक्चर के साथ आते हैं। और हाइब्रिड आर्किटेक्चर को हैंडल करने के लिए इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर भी होता है। और जो मैंने एग्जांपल दिया था परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंसी कोर का, ये थ्रेड डायरेक्टर ही डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क परफॉर्मेंस कोर हैंडल करेगा और कौन सा टास्क एफिशिएंसी कोर हैंडल करेगा। और जीपीयू की बात करूं तो इस पीसी में कोई डेडिकेटेड जीपीयू नहीं मिलता, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही है। इंटेल आइरस एक्सी ग्राफिक्स मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मैंने इसमें GTA 5 डाला और 1080p वेरी हाई सेटिंग्स पे गेम प्ले करके देखा और 60 FPS से ज्यादा मुझे देखने को मिल रहे थे इस ऑल इन वन पीसी में। इनफैक्ट जीपीयू को और बेटर तरीके से टेस्ट करने के लिए मैंने फोर्जा होराइजन 5 भी खेला और ये गेम मैंने लो सेटिंग्स पे खेला, स्टिल 30 FPS के अराउंड मिल रहे थे। तो अगर कैजुअल गेमिंग करनी है तो ये जीपीयू हैंडल कर पा रहा है। और आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़े से बेंचमार्क्स दिखाता हूं, जैसे कि गीक बेंच, पीसी मार्क 10, सिनेबेंच, 3D मार्क। इन सारे बेंचमार्क्स में ना इस पीसी ने सही परफॉर्म किया है। ये तो बेंचमार्क्स की बातें थी। अगर मैं प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी दिखाऊं तो मैंने लाइटरूम इसमें इंस्टॉल करा और 1000 फोटोज को इंपोर्ट किया। उनमें से आधी जो है जेपेग थी, आधी रो, और इन सारी फोटोज को मैंने जेपेग में एक्सपोर्ट किया। 5 मिनट 55 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाल दिया इस पीसी ने। नो डाउट ये अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर नेक्स्ट टेस्ट मैंने हैंड ब्रेक में किया, वहां पर 40 मिनट्स की 4K फाइल मैंने इंपोर्ट करी, फिर उस फाइल को मैंने 1080p में कन्वर्ट करने के लिए लगा दिया और इस पीसी ने 38 मिनट्स 45 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाला। फिर नेक्स्ट मैंने प्रीमियर प्रो का भी टेस्ट रन करा, मतलब जो 4K फुटेज थी ना 40 मिनट की, वो इंपोर्ट करी, लाइट कलर ग्रेडिंग करा, फिर एक्सपोर्ट पे लगाया और इस पीसी ने 53 मिनट्स 36 सेकंड के अराउंड एक्सपोर्ट निकाल दिया प्रीमियर का। तो इन सब चीजों को टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि जो डे टू डे लाइफ के टास्क है ना, ऑब्वियसली बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, बट अगर आप प्रोडक्टिविटी भी करना चाहो, हैवी प्रोडक्टिविटी, वो भी पॉसिबल है। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। देखो इसमें विंडोज 11 मिलता है और 2021 MS ऑफिस प्री इंस्टॉल मिलता है, तो जो PPT एक्सेल का काम है वो पॉसिबल है। और इस पीसी में ना एक प्री इंस्टॉल ऐप है Lenovo Vantage नाम से। इसके अंदर ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप पीसी कस्टमाइज करना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वारंटी की इंफॉर्मेशन भी यहीं पे है। इन शॉर्ट हेल्पफुल ऐप है। तो अब सारे टेस्टिंग को सम अप करते हैं और कंक्लूजन की बात करूं तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आप ऑल इन वन पीसी देख रहे हो तो आप इस Lenovo Idea Center ऑल इन वन पीसी को जरूर कंसिडर कर सकते हो। और मेरे पास ये जो वेरिएंट है ना, ये 90,000 रुपीज का है, बट Lenovo की वेबसाइट पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपनी पसंद से स्पेसिफिकेशंस वगैरह पिक कर सकते हो। और Lenovo का कहना है कि 20 डेज के अंडर डिलीवर हो जाएगा जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन मांगी हो। और ऑफर्स की बात करूं तो मैं स्क्रीन पे कूपन कोड लिख रहा हूं, इस कूपन कोड को लगाने के बाद 3000 रुपीज ऑफ हो जाएगा और इस पीसी के साथ एक एडिशनल डैमेज प्रोटेक्शन भी फ्री मिल रहा है। और अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ पर बैक टू स्कूल ऑफर्स भी है, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। इन शॉर्ट आप अपने अकॉर्डिंग ऑफर्स चेकआउट कर लेना। तो खैर ये थी मेरी टेस्टिंग इस ऑल इन वन पीसी की। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को
को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।